हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, जब हम स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया है 2023 के पेपर में। एक बार आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन था, इन द गिवन फिगर डी डी इज द डिमांड कर्व, एस एस इज द सप्लाई कर्व इन अ मार्केट। हमें बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। E1 और E2 हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और E1 और E2 में से हमें बताना है स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, और या दोनों स्टेबल है या दोनों अनस्टेबल है। हमें दोनों में, हमें चारों में से चूज करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जब मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियोस शेयर करूंगी। तो वहां पे शॉर्ट के अंदर जाकर, शॉर्ट्स के सेक्शन में जाकर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। वहां पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझाने वाली बात सिर्फ इतनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम से 2023 के अंदर क्वेश्चन आया, तो हमें भी ये करना है। और इसके अलावा चैनल के ऊपर मैंने दो एडिशनल वीडियोस ऐड की थी। नंबर 1 वॉल्रस इक्विलिब्रियम एंड नंबर 2 इज द मार्शल इक्विलिब्रियम। तो आप प्लेलिस्ट में वो वीडियोस भी देख सकते हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी या जेकेपीएससी या किसी और पीएससी सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पे आपका इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट है। तो वहां पे आपको वॉल्रस और मार्शल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसको डिस्कस कर ले। वो भी हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर ही फॉल करता है। तो क्वेश्चन दिखा दिया मैंने कि स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम से 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया। क्लास के बाद आप मुझे एक शॉर्ट वीडियो से देखने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका आंसर क्या है। और अगर आपको आंसर जानना है तो शॉर्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही ये वाली जो पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ थोड़ा सा राइटअप मेरी नोटबुक से भी, मेरे नोट से भी आपके साथ शेयर किया है। तो ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे। और साथ ही बाकी नेट के इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर सकते हैं, सो दैट मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस का एक्सेस आपको मिल सके। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी तक हम लोग इक्विलिब्रियम जब भी बात करते हैं हम दो मेजर चीजों पे बात करते हैं। नंबर 1 हम डिमांड के बारे में बात करते हैं, नंबर 2 हम सप्लाई के बारे में बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जहां पे हमारी डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, दैट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, जब हम मार्शल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, जब हम वॉलरस इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तो वहां पे कई बार क्या होता है, हम सप्लाई और डिमांड कर्व्स को चेंज कर लेते हैं। चेंज इन द सेंस, नॉर्मली क्या होता है, इस चीज को ध्यान से सुनना सो दैट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है तो आप लोग जल्दबाजी ना करें। नॉर्मली क्या होता है, डिमांड कर्व हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और सप्लाई कर्व हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होती है। लेकिन हम यहाँ पे कई बार एडिशनल केसेस बना लेते हैं। एडिशनल केसेस क्या, कई बार हम बोलेंगे both demand curve and supply curve are downward sloping, both demand curve and supply curve are upward sloping, supply curve is downward sloping, demand curve is upward sloping, supply curve is upward sloping, demand curve is downward sloping। तो अगर आपको भी कहीं पूछा हो, क्वेश्चन में अगर आपको पूछा हो कि डिमांड कर्व हमारी अपवर्ड स्लोपिंग है, डिमांड कर्व हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये मत सोचना कि क्वेश्चन ऐसा तो क्वेश्चन बनना ही नहीं चाहिए, बिकॉज नॉर्मली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, नॉर्मली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं कि हमारी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे दिस इज नॉट द यूजुअल सप्लाई कर्व। हमारी यूजुअल सप्लाई कर्व कैसी होती है, इस तरीके से होती है ना। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो यूजुअल सप्लाई कर्व है, ये वाला पार्ट तो मेरे को अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ठीक है, ये वाली बैकवर्ड वेंडिंग है। तो ऐसा तो हम नहीं देखते ना। तो इस तरीके से अगर आपको डिमांड और सप्लाई कर्व का नेचर ही चेंज करके पूछा जाए तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पहली बात। नाउ, अब जब हम स्टेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पे हमने बोला जहां पे हमारी डिमांड और जहां पे हमारी सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करती है, दैट
दैट गिव्स मी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं तो इन इकोनॉमिक्स वी हैव मेजर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर टू इज द स्टेबल, सॉरी, नंबर वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर टू अनस्टेबल, एंड नंबर थ्री इज द न्यूट्रल। देखिए, जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं मेजरली हम फर्स्ट टू पे ही कंसर्न अपना रखेंगे। हमारा जो फोकस रहेगा वो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, हम लोग वाइल डिफाइनिंग द स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव P1 प्राइस एंड Q1 क्वांटिटी। P1 प्राइस और Q1 क्वांटिटी है। अगर समहाउ क्या हो गया, इकोनॉमी में प्राइस डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, क्वांटिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर प्राइस डिस्टर्ब हो गया, और प्राइस डिस्टर्ब होने का मतलब प्राइस या तो राइज करेगा या प्राइस फॉल करेगा। लेट अस अज्यूम कि अगर आपका प्राइस राइज कर गया, हम इधर पहुंच गए, P2 पे पहुंच गए। अगर आप P2 पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, P2 में दिस इज माय डिमांड कर्व, दिस इज माय सप्लाई कर्व, यही मतलब है। अगर मैं प्राइस P2 पे पहुंच गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, P2 के अंदर मेरी जो सप्लाई है, मेरी जो सप्लाई है दैट इज मोर देन द डिमांड, दैट इज मोर देन द डिमांड, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सेस सप्लाई, दिस इज व्हाट इज एक्सेस सप्लाई। अगर मैं बोलूं मैं P2 पे हूं, मेरी एक्सेस सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर, तो एक्सेस सप्लाई में हमारा क्या हुआ, हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन आई एम सेइंग कि क्वांटिटी डिमांड सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, आप मुझे बताइए इस समय क्या होगा, प्राइस फॉल करेगा, प्राइस राइज करेगा? कमेंट बॉक्स में प्लीज पार्टिसिपेट करिए। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे प्राइस फॉल करेगा, बिकॉज अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मुझे पता है मेरे पास एम्पल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है, मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, तो बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन डिमांड तो उतनी है नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं उसको वेस्ट तो जाने नहीं दूंगी, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर क्या हो जाए, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, या उसका एक्सपायरी डेट हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे गिवन पीरियड के अंदर उसको सेल करने की कोशिश करनी है। तो उस प्राइस में मैंने देखा जो एग्जिस्टिंग प्राइस था, जो राइज हुआ प्राइस, ठीक है, वहां पे तो लोग विलिंग ही नहीं थे परचेज करने के लिए, पीपल आर नॉट विलिंग टू परचेज। तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कम प्राइस में आप ले लीजिए, बिकॉज मुझे पता है अगर प्राइस फॉल करेगा तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा, प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। तो मेरे को डिमांड को बढ़ाना था, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगी, प्राइस को फॉल करूंगी। क्लियर? तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी, जब भी हम एक्सेस सप्लाई पे बात कर रहे हैं, एक्सेस सप्लाई का मतलब प्राइस इकोनॉमी के अंदर फॉल करने वाला है। प्राइस फॉल करेगा, लॉ ऑफ डिमांड लगाइए, प्राइस फॉल मतलब क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, प्राइस फॉल करने का मतलब ही है ना क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड राइज, लॉ ऑफ डिमांड। एंड व्हाट अबाउट द क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस अगर फॉल करता है तो क्वांटिटी सप्लाई फॉल करेगा, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई, वेयर एज देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? अब मैंने बोला क्वांटिटी डिमांडेड मेरा राइज किया और क्वांटिटी सप्लाई फॉल किया, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग पहले यहाँ पे थे, लेकिन वंस इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग यहाँ पे आ गए P1 पे। P1 में मेरा दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, एक्सेस सप्लाई था। अब सप्लाई कर्व में मैंने बोला क्वांटिटी सप्लाई फॉल किया, मतलब दिस इज माय क्वांटिटी, मुझे बैकवर्ड मूव करना है एक्स एक्सिस के तरफ, तो क्वांटिटी सप्लाई फॉल मतलब मैं इस तरीके से मूव करी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। एंड व्हाट अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड राइज, अगर मैं बोलूं क्वांटिटी डिमांडेड राइज, इसका मतलब मैं इस तरीके से मूव की, बिकॉज मेरी क्वांटिटी है ना एक्स एक्सिस पे, पहले मैं Q1 यहाँ पे डिमांड कर रही थी, नाउ आई एम डिमांडिंग Q2। सिमिलरली अगर हम सप्लाई के बेसिस पे बात करें, पहले हम Q3 प्रोड्यूस कर रहे थे, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग Q2। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। ठीक है, अपना अपना जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया?
तो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो कहने का मतलब है हम लोगों ने देखा कि वंस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था, हम P1 से P2 पे आए, बट उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम चेंजेस हम वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए, हम वापस से इस पॉइंट के ऊपर आ गए। क्लियर। तो ये है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया है उसका राइट अप देखेंगे। In economics, equilibrium refers to a situation where the quantity demanded and the quantity supplied of a quantity equal are exactly equal at a particular price. At this point, neither buyers nor sellers have any incentive to change their behavior. The market rests here because there is no pressure for prices to move up or down because quantity demanded is equal to quantity supply. तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हम इक्विलिब्रियम पे है, इसका क्या मतलब है, आप सिंपली बोलेंगे इस पॉइंट के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई क्या है, बराबर है। क्लियर, आई होप यहां तक समझ आया। अब हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने फर्स्ट टाइप आपके साथ डिस्कस की, दैट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब इफ द प्राइस मूव्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, जैसे अभी हमने देखा था, बट ऑटोमेटिकली फोर्सेस ऑपरेट्स टू ब्रिंग इट बैक टू द इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, suppose price rises above equilibrium, excess supply appear, excess supply का मतलब प्राइस फॉल होगा and the system comes back to equilibrium. Am I clear? नंबर टू, हम बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, वंस द इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब, एक बार अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो हम वापिस से इक्विलिब्रियम पे नहीं आ रहे। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं आपके साथ डायग्राम चेंज कर रही हूँ। दिस इज माय डिमांड कर्व, दिस इज माय सप्लाई कर्व। ठीक है, दिस इज माय डिमांड, दिस इज माय सप्लाई कर्व। और हमारा ई जो था दैट इज इक्विलिब्रियम, ई हमारा इक्विलिब्रियम पे था। अब यहाँ पे अगर हम बोलें कि वंस इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब, पहले हमारा प्राइस पी था और क्वांटिटी क्यू था। अगर हमने बोला वंस इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब का मतलब प्राइस अगर इंक्रीज करे या प्राइस फॉल करे। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो उस समय क्या होता, प्राइस इंक्रीज करता या प्राइस फॉल करता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता किसी भी कंडीशन से, लेकिन हम वापस ई पॉइंट पे पहुंच जाते। तो हम दोनों केसेस के लिए चेक करेंगे, प्राइस राइज के लिए भी और प्राइस फॉल के लिए भी। लेट्स अस अज्यूम कि हमारा इकोनॉमी के अंदर प्राइस राइज होके पी से P1 हो गया। जब प्राइस आपका पी से P1 हो गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वेदर देयर इज एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। क्या होगा, रेड वाली कर्व आगे है, रेड वाली कर्व का मतलब डिमांड कर्व आगे है, इट मींस वी हैव एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। जब मैंने बोला कि एक्सेस डिमांड, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, मतलब प्राइस विल राइज इन द इकोनॉमी। अगर मैंने बोला प्राइस राइज कर रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, तो प्राइस राइज का मतलब क्या हुआ, हम लोग डिमांड के तरफ कैसे जाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड व्हाट अबाउट क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करेगी बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई। अगर मैं बोलूं क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे, वेयर एज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर रही है, मतलब मैं इस तरीके से मूव करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा हमारी डिमांड अलग डायरेक्शन पे मूव कर रही है, डिमांड इस तरीके से मूव कर रही है और सप्लाई इस तरीके से मूव कर रही है। कहीं पे भी ये मीट नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारे पास नया इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांट बी रिस्टोर्ड। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो रिस्टोर नहीं होगा। लाइकवाइज अगर हम बोलें कि समहाउ प्राइस फॉल कर गया, प्राइस फॉल करने का मतलब आप कहीं यहाँ पे हो। ठीक है, मैं इस डायग्राम को हम थोड़ा सा वापस बनाते हैं।
दिस इज माई डिमांड, दिस इज माई सप्लाई। मैंने बोला कि अगर प्राइस फॉल कर गया, प्राइस फॉल करने का मतलब आप कहीं इधर हो, तो इसका मतलब देयर इज एक्सेस सप्लाई। अब एक्सेस सप्लाई में क्या होता है? एक्सेस सप्लाई में मैंने बताया प्राइसेस फॉल करेंगे, प्राइस फॉल करेगा। प्राइस फॉल मतलब क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस एंड क्वांटिटी सप्लाई फॉल। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे है, सप्लाई कर्व में तो हम इस तरीके से मूव करेंगे, बट डिमांड कर्व में हम इधर, तो वापिस से क्या होगा? डिमांड अलग डायरेक्शन पे मूव कर रही है और सप्लाई अलग डायरेक्शन पे मूव कर रही है। इसका मतलब वी आर सेइंग इक्विलिब्रियम कांट बी रिस्टोर्ड। तो आप लोगों ने देखा, चाहे हमारा प्राइस बढ़ रहा है चाहे हमारा प्राइस कम हो रहा है, अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसी भी रीजन से जो है डिस्टर्ब हो गया, हम इक्विलिब्रियम से हट गए, तो इक्विलिब्रियम पे हम वापस नहीं आ रहे और ना ही कोई नया इक्विलिब्रियम बन रहा है, नया भी नहीं बन रहा। तो हम इसको कहेंगे इट इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किसका केस है हमारा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। प्लीज नोट डाउन, if the price moves away from equilibrium instead of coming back, it tends to move further away. Example, when price rises above equilibrium, instead of falling back, demand and supply forces push it still higher, taking the market further away. ठीक है। और तीसरा है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? अगर हमारा इक्विलिब्रियम वंस डिस्टर्ब हो गया, मैंने अगर बोला इक्विलिब्रियम एक बार आपका डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम वापस से इक्विलिब्रियम पे तो पहुंचेंगे, बट टू सम न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है। हम इक्विलिब्रियम में आएंगे, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम होगा? हमारा नया इक्विलिब्रियम होगा, न्यू इक्विलिब्रियम। दैट इज नोन एज न्यूट्रल। If the price changes, the market does not return to the original equilibrium, nor does it move further away. Full stop. It simply settles at the new position. Example, if the government fixes a spot price exactly equal to the equilibrium price, then slightly changes it, the market may just settle at the new price without any tendency to return to the original equilibrium. Clear? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, हम वापिस से उस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम गायब। ठीक है। हम बहुत दूर चल जाएंगे, इक्विलिब्रियम हमारा आ ही नहीं रहा, मतलब कोई भी पॉइंट हमारा ऐसा नहीं आ रहा जहां पे डिमांड और सप्लाई जो है वो वापिस से इंटरसेक्ट करेंगे। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर प्राइस चेंज करेगा तो मार्केट जो है वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी, बट वापिस से वो क्या करेगी? वो किसी नए इक्विलिब्रियम पे आएगी। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया? अब यहाँ पे मैंने आपके साथ दो डायग्राम्स बनाई हैं। ये डायग्राम्स मैंने आपके लिए स्पेशली इसलिए भी बनाई है, इनको देखकर आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है। रिवीजन नोट्स किस तरीके से हमारे होने चाहिए, दिस इज द वे। तो क्लास के अंदर आज मैं आपको ये भी बता रही हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम बनाई। डिमांड और सप्लाई की जो डायग्राम मैंने आपको समझाई है वही डायग्राम मैंने ये बनाई है। मैंने बोला अगर प्राइस इंक्रीज करेगा P1, तो क्या होगा? एक्सेस सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड। फिर प्राइस फॉल करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई फॉल, इक्विलिब्रियम रिस्टोर होगा। तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। मैंने पैरा की जगह क्या किया? मैंने पैरा की जगह कुछ उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा, सो दैट मैं मेमोराइज कर सकूं, मैं रिवाइज कर सकूं। तो ऐसे आपके बनने चाहिए आपसे रिवीजन नोट, जब भी आप किसी भी प्रिपरेशन किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो दिस इज द वे कि आपके रिवीजन नोट्स बने। लाइकवाइज हम लोग P2 पे बात करेंगे। P2 में आप इसी तरीके से पढ़ेंगे कि एक्सेस डिमांड है, दिस इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगा, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम रिस्टोर, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? यहां तक समझ आया? अब ये सेकंड डायग्राम है, सेकंड डायग्राम को आप खुद से रीड करेंगे। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, आप लोग क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका आंसर शेयर करिए। और ऐसे गूगल मत करके करना। ठीक है। प्लीज कॉपी पेन लीजिए। कॉपी पेन लेने के बाद
देखिए कि क्या हो रहा है। ऐसे तुक्केबाजी मत करना, या एक ने कमेंट किया उसी को कॉपी पेस्ट मत करना। अगर फिर नहीं समझ आ रहा तो शॉर्ट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको जाकर देखिए और इसमें पार्टिसिपेट करिए। और इस केस में जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट टू केसेस आपके साथ लिखे ना, वैसे ही आप यहाँ पे थर्ड केस बनाएंगे। एक वाइट शीट लेकर नोट्स के साथ अटैच कर लेना। तो वहां पे थर्ड केस आपका कौन सा बनेगा, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया, ये वाला केस। दिस इज योर थर्ड केस जिसको आपको क्लास नोट्स के अंदर ऐड करना है। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। अब क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, बट उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और कमेंट बॉक्स में हाइप सेक्शन है, उसको भी प्लीज प्रेस करिए, सो दैट चैनल को बूस्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।